मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा AI का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता। हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनकी कैरी ऑन कर रहे हैं। इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें। क्या जाना है, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे डिफ़ाल्टर होते होते बचा है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, पाकिस्तान में वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं डेवलप हो सका। मोदी के पिछले 10 साल आप देखें, जो जब से वो पावर में आए हुए हैं, तो उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। राशन कार्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो वेरी पॉपुलर। उसके बाद उन्होंने घर घर से गैस के सिलेंडर्स मंगवाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए बेसिक चीज़ बता दूँ, उन्होंने टॉयलेट्स वगैरह, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस वगैरह पैदा की है। तो अभी देखें, जो भी कंट्री होता है वो अपने इंडिविजुअल्स के से पहचाना जाता है। अब जब तक आपका इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग हो। और उन्होंने अपनी इकॉनमी जो है अपने प्लानिंग के साथ उन्होंने अच्छा को बेहतर किया है। और आपने शायद आपको भी इस बारे में इल्म हो कि उनकी करेंसी तकरीबन 20 ममालिक में अप्रूव हो चुकी है। हम इंडिया का देखें, इंडिया में है IIT। हमारे पास उनसे ज़्यादा सहूलियात हैं, बादशाहों, उस वक़्त के बादशाहों से भी ज़्यादा सहूलियात हैं। हम आगे क्यों नहीं जा सकते, बताएं मुझे। वो सहूलियत किसकी बनाई हुई है, मुझे बताएं ज़रा। तो हैं सारे, आप हिस्ट्री देखें, उनमें सारे मुसलमान हैं कि नहीं है। अल्लाह पाक उनके दिल में डाल देते हैं। बताइएगा, हमारे यहाँ पर मौलाना है बहुत बड़े बड़े, आज तक वो क्यों नहीं चांद पे गए? मैडम, चांद पे जाना कोई तहकीक क्यों नहीं, बहुत कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं बताई जो कि तहकीक के वाक़ा हो? आपको सब कुछ बता देंगे तो उनकी रोटी खत्म हो जाएगी। लेकिन बात पता है क्या है, बात यह है कि अगर इन्होंने कहा है ऐसा, तो फिर इन्होंने किया क्यों नहीं अभी तक? क्या आपने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है तो आपने क्यों नहीं कुछ किया? पढ़ा हुआ है। असल में बात यह है कि इंडिया की इकॉनमी हमारे से बहुत अच्छी है, और उन्होंने अपनी इकॉनमी जो है अपने प्लानिंग के साथ उन्होंने अच्छा को बेहतर किया है। और आपने शायद आपको भी इस बारे में इल्म हो कि उनकी करेंसी तकरीबन 20 ममालिक में अप्रूव हो चुकी है कि उनकी करेंसी 20 में हमसे आगे जा रही है। और जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, इंडिया वो हमारे साथ खेल रहा है, शुरू से खेल रहा है। कि हॉट टॉपिक था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया, तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में उस तरह से एक्सेल नहीं कर रहा है। इंडिया अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, मिलिट्री सैटेलाइट्स। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। उनके अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने मतलब हमारे से कंपैरिजन करें तो तरक्की बहुत ज़्यादा की है, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है।
क्योंकि उनके तो ज़्यादातर अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए या बाकी जो जितने भी मतलब वो सिस्टम चल रहे हैं तो ज़्यादातर एमडी वगैरह उनके हैं। कि इंडिया अगर मैं एज अ ग्लोबल लेवल पे देखूं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की ये अचीवमेंट और ये अचीवमेंट अच्छी अचीवमेंट है, साइंस के लिए बड़ा फ़ायदा है इसमें। पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन पे जो बजट है उस पे ज़्यादा सर्व करते हैं। हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं, ये अपने लल्ले तललों में पड़े रहते हैं। इस चीज़ पे हम लोग आते ही नहीं हैं। हमारे टैलेंट बहुत है नौजवानों में इधर, लेकिन इनको पॉलिश करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जितने भी अचीवमेंट किया था और उन्होंने सारे अचीवमेंट जो ना वो अचीव किया था, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये अचीव करेगा। व्हाट डू यू थिंक ये इसरो की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? इसरो अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स पे भी, जो उन्होंने मिशन मंगलयान किया था और उससे पहले भी 3-4, और इसरो बहुत डेवलप हो चुका है। ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट स्पेस साइंसेज पे बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इससे आगे बात नहीं जाती है। तो दुनिया जो है वो इस चीज़ से निकल आई है। वर्ल्ड हमेशा टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट करती है, जबकि पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रहा। तो इंडिया में जब हम देखते हैं तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। इससे पहले भी एक वक्त में वो 100 उसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, लेकिन वो सैटेलाइट जो थी वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए थी। लेकिन अब मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो कि पहले यूएसए के साथ, यूएसए हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन अब उनको लगा कि ये हमारी नीड है, तो उन्होंने एनालाइज किया कि ये हमारी नीड है, तो हमें इस पर वर्क करना चाहिए। आपको लगता है कि अपनी नीड को एनालाइज करना और फिर उस पर वर्क करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।